हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में पूरी एक्सप्लेन के साथ बता दिया है। और इसके बाद हम लोग साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे लोग। तो चलिए देख लेते हैं लोग कि इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे लोग। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन जानेंगे लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में। उसके बाद कंट्रीज एंड जियोग्राफी। उसके बाद नोमेनक्लेचर मीन्स नॉर्थ अमेरिका का नाम नॉर्थ अमेरिका कैसे पड़ा। उसके बाद माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, डिजर्ट, क्लाइमेट नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखेंगे लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी और पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको इसके प्रमुख देश हैं जो अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं। उसके बाद है जनरल इंफॉर्मेशन। तो जनरल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले न्यू फाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह और ग्रीनलैंड इस महाद्वीप के अंग है। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में अति शीत यानी अत्यधिक ठंडी और दक्षिणी भाग में अति उष्ण यानी अत्यधिक गर्मी जलवायु पाई जाती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में रॉकी पर्वत एवं कई अन्य पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। यहाँ अलास्का पर्वत श्रेणी में माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके उत्तर पूर्व में स्थित अल्पेशियन पर्वत सबसे पुराना है और कैलिफोर्निया की मृत घाटी सबसे नीचा क्षेत्र है। उसके बाद एक कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत उपजाऊ मैदान है। मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कोलोरेडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त ग्रैंड कैनियन एक खास पहचान रखता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य स्थित है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध 5 झीलों सुपीरियर, मिशिगन, हयूरॉन, इरी और ओंटेरिया को महान झील क्षेत्र कहा जाता है। इन झीलों के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में अधिक विकास हुआ है। उसके बाद है हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित यह महाद्वीप हमें मानचित्र में पश्चिम में देखने को मिलता है। मीन्स ये नॉर्थ अमेरिका जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। लेकिन हमें ये मैप में, मानचित्र में पश्चिम में देखने को मिलता है। क्षेत्र के लिहाज से यह एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा, मीन्स क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया और अफ्रीका के बाद आता है और आबादी के लिहाज से एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप के बाद चौथे स्थान पर आता है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश और भूगोल। अमेरिगो वेस्पुसी नामक नौसैनिक के नाम पर इस महाद्वीप का नाम रखा गया है और पनामा लेक उत्तरी एवं दक्षिणी के मध्य सेतु का काम करती है। और इस महाद्वीप में अधिकतर मूल निवासी रेड इंडियन और निग्रो जनजाति के हैं जो हजारों वर्षों से रहते आए हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। इस महाद्वीप को नई दुनिया उपनाम से भी जाना जाता है। और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व की सबसे अधिक मक्का और सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। और विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। उसके बाद इस संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है जो इसी महाद्वीप का हिस्सा है। और दुनिया में गेहूं की मंडी के नाम से प्रसिद्ध शहर विनिपेग कनाडा में है। उसके बाद है अमेरिगो वेस्पुसी नामक व्यक्ति के नाम पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम रखा गया था। इसकी अवस्थिति एक द्वीप की तरह है। इसकी उत्तरी सीमा आर्कटिक, पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर बनाते हैं। और महाद्वीप का बड़ा भाग द्वीप समूहों के रूप में विभक्त है जिन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है। और बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को तथा पनामा नहर उत्तरी व दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। उसके बाद है नोमेनक्लेचर, मीन्स नॉर्थ अमेरिका का नाम नॉर्थ अमेरिका कैसे पड़ा। तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका की खोज और नामकरण में
मार्टिन वाल्डसिम्युलर और माथियास रिंगमन 2 फ्रेंच मानचित्रकारों का अहम योगदान रहा है और इन दोनों ने ही महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसे उत्तरी अमेरिका रखा था, जो कि एक इतालवी यानी इटली का यात्री और खोजकर्ता था। तो अमेरिगो वेस्पुसी वह पहला यूरोपीय शख्स था जिसने 1502 में यह बताया कि महा अमेरिका का यह पूर्वी इंडीज नहीं बल्कि दुनिया के लिए अज्ञात एक नवीनतम महाद्वीप है। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका के देशों के नाम। तो इस महाद्वीप में 29 देश हैं जिनमें 22 पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जबकि शेष किसी अन्य राष्ट्र का हिस्सा है। यहाँ अधिकतर लोगों द्वारा अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है। इस महाद्वीप के देशों के नाम निम्न है। सबसे पहले है एंटीगुआ और बरमुडा, उसके बाद है बहामास, बारबाडोस, बेलीजे, कनाडा, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिका गणराज्य, अल सल्वाडोर, ग्रीनलैंड, ग्रेनाडा, ग्वाडेलोप, ग्वाटेमाला, हैली और होडुराम। यहाँ पर हो गए 16 देश और बाकी हैं जमैका, मार्टिनिक, मेक्सिको, निकारागुआ, नीदरलैंड, एंटीलस, पनामा, पुर्टोरिको, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्जिन द्वीप समूह और बरमुडा। इधर हो गए 13 देश। तो 16 और 13 मिलकर 29 देश पूरा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की जानकारी हिंदी में। इस महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर तथा जिसके उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। मीन्स ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के उत्तर पूर्व में है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो वर्तमान में डेनमार्क देश के अधीन आता है। और दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक संकरी पट्टी के रूप में है। इसे मध्य अमेरिका या लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। वेस्ट इंडीज भी उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है और पहली बार 1492 में कोलंबस पहली बार उत्तरी अमेरिका आया था और इन्हें ही उत्तरी अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है तथा इस महाद्वीप का नाम इटली के यात्री वेस्पुसी अमेरिगो के नाम पर रखा गया। उसके बाद है यह उत्तरी अमेरिका विश्व की सबसे विकसित और संपन्न महाद्वीप माना जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। इसके दक्षिणी भाग में पनामा जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका के साथ जोड़ा गया। यह महाद्वीप विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो बेरिंग जल संधि, यहाँ पर एक्चुअल में बोरिंग हो गया है, बेरिंग होगा, जो बेरिंग जल संधि के द्वारा एशियाई महाद्वीप से अलग करती है। उसके बाद है माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले है रॉकी पर्वत। यह पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में पड़ता है, जो एक नवीन वलित पर्वत है। रॉकी पर्वत श्रेणी में ही स्थित माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है अन्य पर्वत श्रेणियां। तो माउंट लोगान, मैकेंजी पर्वत, सियरा नेवेदा, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये अन्य पर्वत चोटियां हैं। उसके बाद है अपलेशियन पर्वत। यह प्राचीन वलित पर्वत हडसन नदी का उद्भव है। उसके बाद है पठार। तो लेब्राडोर, टोरोसिन का पठार, पिडमांट का पठार, कोलंबिया, कोलोराडो, ये सब पठार हैं। उसके बाद है नदियां। तो मिसिसिपी, मिसौरी, यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसका आरंभ रॉकी पर्वत से होता है, जो मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद है हडसन नदी। तो अपलेशियन पर्वत से आरंभ होने वाली यह नदी इस महाद्वीप के दो बड़े शहर न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल को आपस में जोड़ती है तथा इसी नदी पर जॉर्ज वाशिंगटन पुल बना हुआ है। इन दोनों के अतिरिक्त उत्तरी महाद्वीप की अन्य मुख्य नदियां में चर्चिल नदी, सेंट लॉरेंस नदी, मैकेंजी नदी है। उसके बाद है झीलें, मरुस्थल, जलवायु तथा वनस्पति। तो मुख्य झीलें हैं हयूरोन, ओटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। और उत्तरी अमेरिका की इन झीलों को ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है।
इनमें से सुपीरियर विश्व की सबसे ताजा तथा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेक कीरी तथा ओटारियो के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नियाग्रा जल प्रपात बना हुआ है। उसके बाद है मरुस्थल। तो इस महाद्वीप का सोनारन मरुस्थल मेक्सिको देश में पड़ता है। यहाँ के अन्य मरुस्थलों में ग्रेट साल्ट मरुस्थल, सियरा नेवादा तथा एरिजोना मरुस्थल प्रमुख है। उसके बाद है यहाँ की घास भूमि को प्रेरीज घास भूमि कहलाती है, जो गेहूं की फसल के लिए मुख्यतः लाभदायक है। उसके बाद है जलवायु तथा वनस्पति। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीत व शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस महाद्वीप के सुदूर उत्तरी इलाकों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। इन टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाले सुखधारी वनों को टैगा वन कहा जाता है, जिनमें चीड़, देवदार, बलसम के वन पाए जाते हैं। उसके बाद है फसल। तो मक्का, गेहूं, जौ उत्तरी अमेरिका की मुख्य खाद्य फसलें हैं और विश्व के कुल मक्का उत्पादन का तकरीबन 50% से अधिक उत्पादन उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको देश में होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के प्रेरी घास के मैदान गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद है केला, मध्य अमेरिकी देश होंडुरास की प्रमुख फसल है। होंडुरास और निकारागुआ के कैरेबियन सागर के तट पर 65 किलोमीटर चुटी मच्छर पट्टी है, जो केले के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद पशुपालन तथा मत्स्य पालन। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी स्थित है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के समुद्री तट पर स्थित ग्रांड मत्स्य बैंक विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद एक खनिज। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ओंटारियो, जो कि कनाडा में है, में विश्व की सबसे प्रसिद्ध सोने की खान है और मेक्सिको विश्व में चांदी का उत्पादक देशों में पहले स्थान पर है। उसके बाद उद्योग और यातायात। तो यह महाद्वीप वाहन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस फिल्म निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे फैशन का शहर भी कहा जाता है। और उसके बाद है यातायात। तो ग्रेट लेक्स तथा सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक व्यस्त अथवा स्थलीय जलमार्ग है। ओल्ड फैथफुल उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध गर्म जल स्रोत है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल के लिहाज से रूस, कनाडा के बाद तीसरे स्थान पर आता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन डीसी है, जिनकी मुद्रा यूएस डॉलर है। प्रशांत महासागर में अवस्थित हवाई द्वीप समूह 50 राज्य हैं। उसके बाद यहाँ की संसद का नाम कांग्रेस है। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है, साथ ही यह शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ इन्हें अमेरिका की वित्तीय तथा सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। उसके बाद है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिंदी। यह विश्व का बड़ा अजायब घर है।